Students, today we'll revise chapter 1, Constitution, why and how. So, in this we will discuss about the factors that makes Indian Constitution effective and successful. First factor is that it is influenced by our nationalist movement, and this is the reason that people have huge faith on our constituent makers. So nationalist movement से जो लीडर्स निकले थे वही लीडर्स लेटर ऑन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेकर्स बने। तो क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया था, कंट्री के लिए इतना सेक्रीफाइस किया था, इतना हार्ड वर्क किया था, दिस इज़ द रीज़न कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको उन पर ब्लाइंड फेथ था कि वट एवर दे विल डू इट विल बी इन देयर फेवर, इट विल बी इन देयर बेनिफिट ओनली। सो उन्हीं नेशनलिस्ट मूवमेंट के जो आइडल्स थे, वैल्यूज़ थे, उन्हीं पे इंडिया का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था इन द ईयर 1946। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन मार्कर क्वेश्चन दैट हु मूव्ड the objective resolution. The answer is Jawaharlal Nehru. Then in which year objective resolution was moved? The answer is 1946. Then second factor is the substantive provisions of a constitution. Substantive provision means that such kind of provisions were included which gave protection to minorities and disadvantaged group. So इससे हमारे constitution को और ज़्यादा वैलिडिटी मिली है और ज़्यादा सपोर्ट मिला है, बिकॉज़ इंडिया के हर एक सेक्शन ने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट किया है जो चाहे माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो सबके राइट्स को सिक्योर करता है। नेक्स्ट इज़ बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। ये फैक्टर ये बताता है कि हमारे यहाँ कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन डोमिनेटेड नहीं है, सभी ऑर्गन्स में बैलेंस बनाया गया है सो दैट कि सब अपनी अपनी पावर्स को इक्वली एक्सरसाइज कर सकें, और चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। और ये जो बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है इसकी वजह से इंडिया में सभी ऑर्गन्स अपनी अपनी पावर को फ्रीली एक्सरसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। सो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंगली, और जो बेसिक प्रोविजंस है, जो वैल्यूज़ है, आइडल्स है जिन पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, तो वहाँ पे रिजिडिटी है सो दैट कि बेसिक वैल्यूज़ को कोई भी चेंज नहीं कर पाए। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। दिस इज़ द रीज़न वी कॉल इट एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ये एक डेड डॉक्यूमेंट नहीं है जो एक बार बन गया दैट्स इट, इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। सो टाइम एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग मोल्ड करने का भी इसमें प्रोविजन है। Next is the principle of deliberation. Very important that constitution ऐसे नहीं था कि बनाना है और एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंट मेकर ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, और विद लॉट ऑफ डेलिब्रेशन, लॉट ऑफ डिस्कशन, दे फाइनली पास्ड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो इतना जो टाइम लगा और इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये शो करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स कितने ज़्यादा डेडिकेटेड थे और कोई भी अपने इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहा था। देयर वर डिसएग्रीमेंट्स, लेकिन वो डिसएग्रीमेंट्स उनके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं थे, इट वाज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा आज भी नॉट ओनली इन इंडिया बट अदर कंट्रीज़ भी प्रेज करती हैं। Now we will discuss some facts and figures students, because you all know that आपको एग्ज़ाम में 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा आपको फैक्ट एंड फिगर आपको याद करने पड़ेंगे। दीज आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। लाइक डेट ऑफ अडॉप्शन, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन गया तो उसको अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये डेट्स, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन 26 नवंबर 1949, साइन हुए 24 जनवरी 1950, और डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि जब वो इम्प्लीमेंट हुआ दैट इज़ 26 जनवरी 1950। तो ये डेट्स आपको पता होनी चाहिए, अडॉप्शन, साइन और इम्प्लीमेंटेशन। देन 395 आर्टिकल्स आर देयर,
टोटल 12 schedules आर देयर। जो फर्स्ट मीटिंग हुई वो 9 दिसंबर 1946 में हुई। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बनने का ड्यूरेशन था 2 year 11 month and 18 days। फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट वॉज राजेंद्र प्रसाद। Then chairman of drafting committee was Dr. B.R. Ambedkar. So these are important facts and figures. There were total 8 committees. Constitution बनाने के लिए expert committees बनाई गई. So major 8 committees थी. Then हमारा constitution cabinet mission plan पर based था, जो कि 1946 में ये प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था। इस प्लान के थ्रू इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इलेक्शन कंडक्ट कराए थे, और इन इलेक्शंस में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट हुए वो ही लेटर ऑन बाद में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेकर्स थे। सो इसीलिए कैबिनेट मिशन का ये इम्पोर्टेंस है कि इसके थ्रू जो इलेक्शन इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कराए थे बाद में वही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स बने। सो ये 4 प्रोविजंस यू नीड टू लर्न कि 1 लाख पॉपुलेशन पे 1 मेंबर को सेलेक्ट किया गया। देन देयर वाज रिजर्वेशन, मुस्लिम, सिख और जनरल्स के लिए अलग सीट्स थी। देन जो मेथड था इलेक्शन का वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, और प्रिंसली स्टेट्स के लिए सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट था। उनसे सिर्फ कंसल्टेशन के बेसिस पर उनसे रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए गए। नाउ फाइनली माउंटबेटन प्लान। जब इलेक्शंस हो गए तो मुस्लिम लीग जो कि सेकंड पोजीशन पर थी तो वो काफ़ी अनहैप्पी थे, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा वोट्स मिले थे। इस वजह से मुस्लिम लीग ने कहा कि हम गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमें तो सेपरेट कंट्री पाकिस्तान चाहिए। तो जब इतना ज़्यादा आपस में फाइटिंग होने लगी, क्योस होने लगा बिटवीन कांग्रेस लीडर्स एंड मुस्लिम लीग, तो फाइनली ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू हैव पार्टीशन ऑफ इंडिया। सो पार्टीशन के लिए माउंटबेटन प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। माउंटबेटन प्लान को 3 जून प्लान भी बोलते हैं। सो इंडिया का जो पार्टीशन हुआ इट वाज अंडर द माउंटबेटन प्लान ऑफ 1946 और 3 जून 1947 प्लान। सो ये आपको ध्यान रखना है। सो फाइनली कितने मेंबर्स बचे? जब मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया तो उसके बाद 299 मेंबर्स थे, और जब कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन हुआ तो फिर टोटल मेंबर्स उस समय थे 284। सो ये फैक्ट एंड फिगर आपको ध्यान रखना है कि फाइनली 284 मेंबर्स साइंड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो थैंक यू क्लास।